पृथ्वी के उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वतों, झरनों, नदियों और अपनी प्राचीन खूबसूरत परंपराओं से जुड़ा हुआ देश यानी चाइना जितना खूबसूरत दिखता है उतना ही नहीं, उसके पीछे छुपा हुआ खतरनाक ड्रैगन हमें नहीं दिखाई पड़ता। चाइना का उद्देश्य पूरे देशों पर राज करना है और उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। और उसके सबसे करीबी देश है प्राचीन भारत, जो अपनी संस्कृति, प्राकृतिक सौंदर्य, आयुर्वेद, वेद, इतिहास, पुराण, नदी, पर्वतों और झरनों, कुछ ऐसा नहीं है जो इस भारत के पास ना हो। इसलिए तो भारत को भारत माता कहा जाता है। भारत पहले तो सोने की चिड़िया हुआ करता था, लेकिन मुस्लिम संस्कृति और ब्रिटिश के सभी लोगों ने यहाँ आके भारत को लूट के बर्बाद कर दिया। लेकिन अब भी एक बहुत बड़ा आश्चर्य यह है कि भारत अब भी सोने की चिड़िया है। इस भारत की अनेक समस्या है, लेकिन उनमें से एक सबसे बड़ी समस्या है मेड इन चाइना, या फिर कहे तो मेड फॉर चाइना। यह समस्या बहुत छोटी दिखती है मगर छोटी नहीं है। कैसे, आओ जाने। भारत और चीन को मिला था भूटान का डोकलाम प्रदेश। चीनी सैनिकों ने जब पहली बार उस पर हमला किया तो भारतीय सैनिकों ने बड़ी बहादुरी के साथ उनका सामना किया और उनको उनका परिणाम दिखाया। और इस तरफ सोशल मीडिया पर चीनी चीज़ों का बहिष्कार होने लगा। चीन का माल मत खरीदो, भारत चीनी भाई भाई है, लेकिन भाई के पेट में ही चीन ने चूरा यानी फिर कहे तो चाकू घुसा दिया। इसे सोशल मीडिया पर कई वाक्यों का प्रयोग होने लगा। और इस तरफ डोकलाम में हमारे जो सैनिक जो कार्य कर रहे थे उनको हौसला मिले, इसलिए महाराष्ट्र के पुणे में कई लोगों ने ग्रुप बना के वीवो और ओप्पो की कई मोबाइल की दुकानें तहस नहस कर डाली। यह सही नहीं हुआ। क्यों, तो यह सुनिए। अगर हम पूरे भारत में चीनी माल तबाह कर दे तब भी चीन का कोई भी नुकसान नहीं होगा। नुकसान सिर्फ हमारा होगा। हम अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। चाइना अपने व्यापार के द्वारा अपनी सारी चीज़ें भारत में भेजता है। चाइना प्रतिवर्ष 3,61,000 करोड़ रुपए अपनी ओर ले जाता है। और इसमें भारत को क्या मिलता है, सोचो। भारत को मिलता है सिर्फ 53,000 करोड़ रुपए। यह एक मुखफरी के बराबर भी नहीं है। आपको प्रश्न होगा कि चीन को 2,88,000 का बड़ा मुनाफा कैसे होता है। तो चीन अपनी जो बनावट है वो कचरे जैसे सामान्य पदार्थों में से वो बनाता है, इसलिए वो माल उसको सस्ता पड़ता है और वो माल पूरी दुनिया में बेचता है। भारत चीन के साथ आयात इसलिए करता है कि भारत का माल चाइना में बिके, ऐसा एक दिन भारत ने सोचा था। लेकिन भारत का यह स्वप्न ही रह गया, क्योंकि भारत को चीन का माल बहुत ही महंगा पड़ता है। भारत की एक समस्या जब अपने व्यापार उद्योग के कारण पूरे विश्व में विख्यात था, भारत इस कीमती उद्योगों को चीन में मिट्टी में मिला दिया। भारत में सबसे पहले तो देखें तो 70 एकम चल रहे थे। यह 70 एकम क्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूँ, 70 एकम भारत में चल रहे थे, वो सभी चीन ने खत्म कर दिए और इतने लाखों लोगों को उन्हें बेरोजगार होना पड़ा। भारत के लोग ही नहीं, पूरे विश्व के लोग की यह समस्या है कि जो सस्ता होता है वही मार्केट में चलता है। और चीन यह साइकोलॉजी बहुत अच्छी तरह से समझता है और इसी साइकोलॉजी के बावजूद यह पूरे विश्व में अपना व्यापार करता है। भारत लाचार है, वो WTO का सदस्य है, इसलिए चीन का माल भारत में लाने से रोक नहीं सकता। उसकी आयात संपूर्णपणे बंद नहीं की जा सकती। अपना पैसा व्यापार के तौर पर हमारी कंपनी में निवेश भी चाइना ही करता है। कैसे, तो सबसे पहले पेटीएम, स्नैपडील में अलीबाबा का बड़ा पैसा निवेश है। मेक माई ट्रिप्स में टेंशन कंपनी जो PUBG, ब्लू व्हेल जैसी खतरनाक गेम बनाती है, उसमें उसका पैसा जुड़ा हुआ है। IPL में वीवो कंपनी
पार्टनरशिप के रूप में दिखाई पड़ती है। टीपी लिंक जैसी कंपनी जो हम भारत की समझती है, लेकिन वो भारत का नहीं है, वो चाइना का है। यह सोचिए कि मुस्लिम साम्राज्य, ब्रिटिश साम्राज्य, ये लोग भी हमारे यहाँ व्यापार करने के लिए आए थे और हमारे देश में बस गए और हमारे देश की तबाही कर दी। इसी तरह चाइना भी धीरे धीरे हमारा जो देश का उद्योग तंत्र है वो हड़प कर लेना चाहता है। मुझे तो लगता है कि एक दिन ऐसा ना आए कि चाइना भी हमारे पर हुकूमत करे। अगर इसे रोकना है तो इसके दो उपाय हैं। सबसे पहला उपाय है चीनी वस्तुओं का उपयोग हमें कम कर देना है या फिर सदंतर बंद कर देना है और भारत में बनी चीज़ों का उपयोग करना है। भारत में ही उत्पन्न होने वाली चीज़ों का अगर हम उपयोग करेंगे तभी हमारी जीडीपी आज हाल में ग्रोथ होगी। यह दो तरीके हमारी भारत की जीडीपी बढ़ा सकते हैं, हमारी भारत को फिर से पूरे विश्व में सोने की चिड़िया बना सकते हैं और भारत के नागरिक होने के लिए हमारा यह कर्तव्य भी बनता है, यह हमारी फर्ज भी है। तो मैं आपसे यही निवेदन करता हूँ कि हम भारत की उत्पन्न हुई चीज वस्तुओं का प्रयोग करें। जय हिंद, जय भारत। Please subscribe and like our channel. PS